गुड मॉर्निंग एवरीवन। सब ना मेरे साथ क्वेश्चन नंबर 25 पे आओ जरा। फिक्स्ड ओवरहेड वेरिएंसेस के। अ कंपनी हैज अ नॉर्मल कैपेसिटी ऑफ 120 machines working 8 hours per day of 25 days in a month. Fixed overheads are budgeted at 1,44,000 per month. Standard time required to manufacture one unit of product is 4 hours. In April 1988, company worked 24 days of 840 machine hours per day and produced 5305 units of output. Actual overheads were 142. Compute efficiency, capacity, volume, cost and expenditure variance. चलो स्टेटमेंट बना लो सर। हेडिंग लिखना स्टेटमेंट शोइंग फिक्स्ड ओवरहेड वेरिएंसेस। कॉलम्स बना लो। बजटेड आवर्स फॉर बजटेड आउटपुट, बजटेड रेट पर आवर और budgeted overheads for budgeted output. Actual hours for actual output, actual overheads for actual output. Standard hours for actual output, standard overheads for actual output. लो कॉपी कर लो बेटा। स्टेटमेंट कंप्लीट करना शुरू करेंगे। ठीक है, आओ देखो। उसने कहा है अ कंपनी हैज अ नॉर्मल कैपेसिटी ऑफ 120 मशीन्स। तो बेटा आपकी फैक्ट्री में टोटल कितनी मशीन्स हैं? 120। बेटा एक मशीन एक दिन में 8 घंटे काम करती है। एक मशीन एक दिन में 8 घंटे, तो एक महीने में 25 दिन, तो एक दिन में 8 घंटे, तो 25 दिनों में 200 घंटे एक महीने में ये काम करती है एक मशीन। तो बेटा कितनी मशीन हैं? 120 मशीन है। तो इसका मतलब पूरे महीने कितने घंटे काम होता है? 24,000 आवर्स काम होता है पूरे महीने में। ये समझ आया? अच्छा, फिर बजटेड ओवरहेड्स दे रखे हैं 144। बेटा हम एक मंथ का ही कर रहे हैं। बजटेड ओवरहेड्स 144, तो रेट आ जाएगा 144 के बजटेड ओवरहेड्स डिवाइड बाय बजटेड आवर्स 24,000, तो रेट आ गया 6 रुपीज। तो ₹6 पर आवर। ठीक है, चलो अगला। इन अप्रैल कंपनी वर्कड 24 डेज ऑफ 840 मशीन आवर्स पर डे। बेटा उसने कहा एक्चुअल में एक दिन में 840 मशीन आवर्स काम हुआ है एक दिन में। तो मशीन 24 डेज चली बेटा, तो 24 डेज में काम हुआ है 20,160 मशीन आवर्स। एक दिन में 840 मशीन आवर्स, तो 24 डेज में 20,160। अच्छा, एक्चुअल ओवरहेड्स क्या हैं? एक्चुअल ओवरहेड्स 142, एक्चुअल ओवरहेड्स 142। ठीक है। अच्छा, थर्ड कॉलम ना इस क्वेश्चन में बहुत सिंपल है बेटा। ये देखो कैसे। ये देखो, उसने कहा स्टैंडर्ड टाइम रिक्वायर्ड टू मैन्युफैक्चर 1 यूनिट इज 4 आवर्स। तो एक यूनिट को बनाने के लिए 4 घंटे लगते हैं। तो 5305 यूनिट्स का एक्चुअल आउटपुट बनाने में, तो 5305 इंटू 4,
21,220 आवर्स। ठीक है, ये कौन से आवर्स आ गए? स्टैंडर्ड आवर्स फॉर एक्चुअल आउटपुट 21,220। और बेटा ये स्टैंडर्ड ओवरहेड्स कैसे निकालते हैं? स्टैंडर्ड आवर्स मल्टीप्लाई बाय स्टैंडर्ड रेट 127,320 127,320। लो, आपकी स्टेटमेंट कंप्लीट हो गई। करें अब? चलो और बेटा मेरे साथ सारे वेरिएंसेस निकालेंगे। सबसे पहले वॉल्यूम वेरिएंस। बेटा ये आपका वॉल्यूम वेरिएंस था। दिस इज योर वॉल्यूम वेरिएंस। ये आपका वॉल्यूम वेरिएंस है। फॉर्मूला बनेगा, शुरू कहां से हो रहा है? स्टैंडर्ड ओवरहेड से माइनस बजटेड ओवरहेड्स। तो स्टैंडर्ड है 127,320, बजटेड 144। तो वॉल्यूम वेरिएंस आ गया 16,680 एडवर्स। एडवर्स, ये आपका वॉल्यूम हो गया। सेकंड एक्सपेंडिचर, ये है आपका एक्सपेंडिचर वेरिएंस। तो एक्सपेंडिचर वेरिएंस कहां से शुरू हो रहा है? बजटेड ओवरहेड से एक्चुअल ओवरहेड्स तक। तो एक्सपेंडिचर वेरिएंस बजटेड ओवरहेड्स माइनस एक्चुअल। बजटेड 144, एक्चुअल 142, तो वेरिएंस 2000 फेवरेबल। तो एक्सपेंडिचर वेरिएंस आ गया 2000 फेवरेबल। ठीक है, ये आपका एक्सपेंडिचर हो गया। थर्ड आता है कॉस्ट वेरिएंस। ये आपका कॉस्ट वेरिएंस है। ये आपका कॉस्ट वेरिएंस है। तो कॉस्ट वेरिएंस कहां से शुरू हुआ? स्टैंडर्ड ओवरहेड से। स्टैंडर्ड ओवरहेड्स माइनस एक्चुअल ओवरहेड्स। स्टैंडर्ड है 127,320, एक्चुअल है 142। तो 127,320 माइनस 142, 14,680 एडवर्स। 14,680 एडवर्स। ये आपका हो गया कॉस्ट वेरिएंस। अच्छा, फोर्थ हम कौन सा करते थे? एफिशिएंसी। ये आपका एफिशिएंसी वेरिएंस है। ठीक है, तो एफिशिएंसी वेरिएंस का फॉर्मूला हो गया स्टैंडर्ड आवर्स माइनस एक्चुअल आवर्स इनटू बजटेड रेट पर आवर। स्टैंडर्ड आवर्स है 21,220, एक्चुअल आवर्स है 2160, बजटेड रेट 6। 6360 फेवरेबल। फेवरेबल। ये आपका एफिशिएंसी। और इसमें लास्ट आता है आपका कैपेसिटी। कैपेसिटी वेरिएंस फॉर्मूला एक्चुअल आवर्स माइनस बजटेड आवर्स इनटू बजटेड रेट पर आवर। एक्चुअल आवर्स 2160, बजटेड 24, बजटेड रेट 6। 23040 नेगेटिव
एडवर्स। लो, ये आपका कैपेसिटी। ठीक है बेटा, पांचों वेरिएंसेस हो गए हमारे, कॉपी कर लो। क्लियर हो गया सबको? अब बेटा एक छोटी सी बात है जो मैं आपको थोड़ा करवा रहा हूं, जरा देखना। कॉपी कर लिया सबने? सब ना एक काम करो, मैंने आपको ना फर्स्ट क्लास में, फर्स्ट क्लास मतलब जब फिक्स्ड ओवरहेड शुरू कराया था, मैंने आपको ये चार्ट बनवाया था बेटा। मैंने कहा था फिक्स्ड ओवरहेड कॉस्ट वेरिएंस इज इक्वल टू एक्सपेंडिचर प्लस वॉल्यूम, है ना। फिर मैंने कहा था वॉल्यूम फर्दर दो पार्ट्स में डिवाइडेड है, एफिशिएंसी एंड कैपेसिटी। ठीक है, अब बेटा एक नई बात आपको करवा रहा हूं, जो कैपेसिटी वेरिएंस है ना बेटा, वो फर्दर दो पार्ट्स में डिवाइडेड है, रिवाइज्ड कैपेसिटी वेरिएंस एंड कैलेंडर वेरिएंस। तो ये वाला पार्ट आप लोग जरा बना लेना, ये वाला पार्ट बना लो जरा। कैपेसिटी वेरिएंस इज इक्वल टू रिवाइज्ड कैपेसिटी वेरिएंस प्लस कैलेंडर वेरिएंस, ये बना लो। और मैंने ना फॉर्मूले भी आपको लिखवाए हैं दोनों के, ये भी कॉपी कर लेना। रिवाइज्ड कैपेसिटी वेरिएंस का फॉर्मूला एक्चुअल आवर्स माइनस रिवाइज्ड बजटेड आवर्स इनटू स्टैंडर्ड रेट पर आवर। फॉर्मूला है एक्चुअल आवर्स माइनस रिवाइज्ड बजटेड आवर्स इनटू स्टैंडर्ड रेट पर आवर। स्टैंडर्ड रेट पर आवर कह लो या बजटेड रेट पर आवर, ये कॉपी कर लो। और कैलेंडर वेरिएंस का ये फॉर्मूला है एक्चुअल डेज। कैलेंडर तो बेटा डेज में ही होता है, कैलेंडर आवर्स में तो नहीं होता ना, कैलेंडर तो डेज में ही होता है। तो ये है एक्चुअल डेज माइनस बजटेड डेज। तो मल्टीप्लाई स्टैंडर्ड रेट से करोगे तो वो भी पर डे ही लेना। एक्चुअल डेज माइनस बजटेड डेज इनटू स्टैंडर्ड रेट पर डे, ये कॉपी कर लो। एक्चुअल डेज माइनस बजटेड डेज इनटू स्टैंडर्ड रेट पर डे, कर लिया सबने कॉपी। और बेटा मैंने एक क्वेश्चन आपको लिखवाया है यहां पर, ये भी जरा अपने रजिस्टर्स में बेटा कॉपी कर लो क्वेश्चन। ये क्वेश्चन भी जरा कॉपी कर लेना, फिर आपको करवाता हूं। ठीक है, चलो ये क्वेश्चन कॉपी कर लो बेटा। छोटा सा क्वेश्चन है, देखना। कॉपी कर लो सब। बेटा क्वेश्चन सिंपल है, सबसे पहला काम तो वही है आपका, आपको क्या बनानी है, स्टेटमेंट। सबसे पहले तो स्टेटमेंट बनाएंगे। चलो बनाए, चलो मेरे साथ आ जाओ स्टेटमेंट पे। हेडिंग लिखना, स्टेटमेंट
showing fixed overhead variances. चलो कॉलम्स बनाओ. budgeted hours for budgeted output, budgeted rate per hour, budgeted overheads for budgeted output. फिर actual hours for actual output, actual overheads for actual output, standard hours for actual output and standard overheads for actual output. ये बना लो. चलो करना शुरू करें. आओ मेरे साथ. पहले स्टैंडर्ड वाला कॉलम देखो. स्टैंडर्ड वाला कॉलम, स्टैंडर्ड प्रोडक्शन 4000 यूनिट. स्टैंडर्ड प्रोडक्शन मतलब बजटेड आउटपुट 4000 यूनिट्स का बनाने के लिए बजटेड आवर्स 8000 लगते हैं. बजटेड आवर्स 8000 लगते हैं और बजटेड ओवरहेड्स 4 लाख लगते हैं. तो 4 लाख के ओवरहेड्स डिवाइड बाय 8000 आवर्स, तो रेट आ गया 50 रुपीज पर आवर. लो ये बजटेड वाला कॉलम हो गया. अब एक्चुअल पे आओ. एक्चुअल आउटपुट 3800 यूनिट्स का बनाने के लिए, एक्चुअल आउटपुट 3800 यूनिट्स का बनाने के लिए एक्चुअल आवर्स 7800 लगते हैं और एक्चुअल ओवरहेड्स 3,90,000. 3,90,000. ठीक है, क्लियर. चलो अब थर्ड बना दो. कैसे करते थे बेटा थर्ड? 4000 यूनिट बनाने के लिए 8000 आवर्स. 4000 यूनिट बनाने के लिए 8000 आवर्स. तो 3800 यूनिट्स को बनाने के लिए 7600 आवर्स आ जाएंगे. तो यहां पर लिख लो 7600. और स्टैंडर्ड ओवरहेड्स कैसे निकालते हो? 7600 मल्टीप्लाई बाय बजटेड रेट 50, 3,80,000. लो कॉपी करो इसे. 3,80,000. सिंपल था. चलो अब हम सारे वेरिएंसेस निकालेंगे. हो गया सबका? आओ मेरे साथ. सबसे पहले कौन सा आता है? वॉल्यूम. वॉल्यूम था बेटा ये आपका कौन सा वेरिएंस है? वॉल्यूम. क्या फॉर्मूला था इसका? स्टैंडर्ड ओवरहेड्स माइनस बजटेड ओवरहेड्स. स्टैंडर्ड 380, बजटेड 4 लाख. तो वॉल्यूम वेरिएंस आपका आ गया 20,000 एडवर्स. वॉल्यूम वेरिएंस आ गया 20,000 एडवर्स. ठीक है. सेकंड, एक्सपेंडिचर वेरिएंस. ये आपका एक्सपेंडिचर वेरिएंस. एक्सपेंडिचर वेरिएंस फॉर्मूला बजटेड ओवरहेड्स माइनस एक्चुअल ओवरहेड्स. बजटेड हैं 4 लाख, एक्चुअल हैं 3,90,000. तो एक्सपेंडिचर वेरिएंस आ गया 10,000 फेवरेबल. एक्सपेंडिचर वेरिएंस आ गया 10,000 फेवरेबल. ठीक है. अच्छा थर्ड, कॉस्ट वेरिएंस. ये आपका कॉस्ट वेरिएंस है. कॉस्ट वेरिएंस फॉर्मूला स्टैंडर्ड ओवरहेड्स माइनस एक्चुअल ओवरहेड्स. स्टैंडर्ड हैं 380, स्टैंडर्ड 380, एक्चुअल 390.
तो वेरिएंस 10,000 एडवर्स आ गया। वेरिएंस आपका 10,000 एडवर्स आ गया। ठीक है, ये तो हो गए 3 वेरिएंसेस। अब आ जाओ फोर्थ पे। ये आपका था एफिशिएंसी वेरिएंस। तो एफिशिएंसी वेरिएंस का फॉर्मूला होगा स्टैंडर्ड आवर्स माइनस एक्चुअल आवर्स इनटू बजटेड रेट पर आवर। अच्छा, स्टैंडर्ड आवर्स 7600, एक्चुअल आवर्स 7800, बजटेड रेट 50, तो 10,000 एडवर्स। ये आपका एफिशिएंसी वेरिएंस 10,000 एडवर्स। ठीक है, फिर फिफ्थ आपका था कैपेसिटी। ये आपका कैपेसिटी वेरिएंस है। एक्चुअल आवर्स माइनस बजटेड आवर्स इनटू बजटेड रेट। तो एक्चुअल आवर्स हैं 7800, बजटेड हैं 8,000 इनटू बजटेड रेट 50, तो 10,000 एडवर्स कैपेसिटी वेरिएंस। तो कैपेसिटी आ गया 10,000 एडवर्स। ठीक है बेटा, चलो अब हम 2 नए वेरिएंसेस करने वाले हैं, रिवाइज्ड कैपेसिटी एंड कैलेंडर। तो पहले लिखते हैं रिवाइज्ड कैपेसिटी वेरिएंस। बेटा एक बात याद रखना, रिवाइज्ड कैपेसिटी वेरिएंस का और कैपेसिटी वेरिएंस का फॉर्मूला बेटा बिल्कुल आइडेंटिकल है, एक्सेप्ट एक डिफरेंस के। एक्चुअल आवर्स तो एज इट इज आएंगे, बस यहां पर बजटेड आवर्स की जगह रिवाइज्ड बजटेड आवर्स आएंगे इनटू बजटेड रेट। बस इतना सा चेंज है, बजटेड आवर्स की जगह रिवाइज्ड बजटेड आवर्स आएंगे, रिवाइज्ड बजटेड आवर्स। चलो बताओ, एक्चुअल आवर्स कितने थे? 7800। अब ये सुनना बेटा, मुझे बताओ बजटेड आवर्स कितने हैं? 8000। हमें निकालने हैं रिवाइज्ड बजटेड आवर्स। कैसे निकालेंगे? ब्रैकेट बनाना बेटा। बेटा बजटेड आवर्स हैं 8000, ये बजटेड है। अच्छा ये देखना बेटा, क्वेश्चन देखना, ये जो बजटेड आवर्स हैं 8000, ये 20 बजटेड डेज के लिए है। ये जो 8000 बजटेड आवर्स हैं, ये कितने बजटेड डेज के लिए हैं? 20। तो फिर एक्चुअल डेज के लिए बजटेड आवर्स कितने होंगे? इनटू बजटेड रेट पर आवर 50 था। यह बात समझ आई बेटा? 8000 बजटेड आवर्स है, कितने बजटेड डेज के लिए? 20। तो फिर एक्चुअल डेज के लिए बजटेड आवर्स कितने होंगे? सॉल्व करते हैं। 7800 माइनस 8400 इंटू 50, तो 30,000 एडवर्स। लो, ये आपका आ गया बेटे कैपेसिटी वेरिएंस 30,000 एडवर्स। और इसमें लास्ट आता है मेरे पास कैलेंडर वेरिएंस। कैलेंडर वेरिएंस। अच्छा, कैलेंडर वेरिएंस का फॉर्मूला क्या है? सुनना बेटा। बेटा कैलेंडर वेरिएंस का फॉर्मूला भी ना बिल्कुल सेम कैपेसिटी वेरिएंस जैसा, बिल्कुल सेम। बस फर्क कितना है बेटा?
आवर्स की जगह, बेटा कैलेंडर आवर्स में थोड़ी ना होता है, कैलेंडर तो डेज में होता है, तो आवर्स की जगह बस डेज ले लेना। तो एक्चुअल आवर्स की जगह एक्चुअल डेज माइनस बजटेड आवर्स की जगह बजटेड डेज इनटू बजटेड रेट। कौन सा लोगे? पर डे लोगे ना बेटा, जब कैलकुलेशन डेज में कर रहे हो तो पर डे लेना। चलो बताओ एक्चुअल डेज कितने हैं? क्वेश्चन देखो, एक्चुअल डेज 21। अच्छा, बजटेड डेज कितने थे? 20 इनटू, अब ये बताना बजटेड रेट चाहिए पर डे। सुनो बेटा, सुनो, मुझे बताओ बजटेड ओवरहेड्स कितने हैं? 4 लाख डिवाइड बाय बजटेड डेज कितने हैं? ये तो आवर्स है, डेज कितने हैं? 20 डिवाइड बाय 20, 20,000 रुपीज पर डे आ गया। 20,000 रुपीज पर डे। तो सॉल्व करोगे तो ये आ जाएगा 20,000 पॉजिटिव आ रहा है, फेवरेबल। ये आपका कैलेंडर वेरिएंस। और बेटा इसका जो चेक बनेगा ना, मैंने चेक का फॉर्मूले का तरीका बताया है आपको, वो चार्ट से ही फॉर्मूला बन जाएगा बेटा चेक का। तो फॉर्मूला क्या बनेगा चेक का? कैपेसिटी वेरिएंस विल बी इक्वल टू रिवाइज्ड कैपेसिटी वेरिएंस प्लस कैलेंडर वेरिएंस। अब आप पूछोगे सर हमने अभी तक किसी क्वेश्चन में रिवाइज्ड कैपेसिटी और कैलेंडर क्यों नहीं निकाला? बेटा मैं आपको एक बार बताता हूं, ये जो रिवाइज्ड कैपेसिटी और कैलेंडर है ना बेटा, ये हर क्वेश्चन में नहीं निकलेंगे। पता है कौन से क्वेश्चन में बेटा ये निकलेंगे? जिस क्वेश्चन में डेज और आवर्स दोनों की इंफॉर्मेशन दे रखी होगी ना, उस क्वेश्चन में बेटा कैलेंडर वेरिएंस और रिवाइज्ड कैपेसिटी वेरिएंस निकलेगा, नहीं तो नहीं निकलेगा। जिस क्वेश्चन में डेज और आवर्स दोनों की इंफॉर्मेशन गिवन होगी, वहां पर रिवाइज्ड कैपेसिटी और कैलेंडर वेरिएंस आएगा, नहीं तो नहीं आएगा बेटा। और अभी तक हमने जितने भी क्वेश्चंस करे, या तो डेज दे रखे होते थे या फिर आवर्स, दोनों गिवन नहीं होते थे। ठीक है, इसलिए मैंने ये आपको सबसे लास्ट में कराया। मेरे ख्याल से बेटा तरीका क्लियर हुआ है, पक्का? बाकी बेटा इसमें नया वेरिएंस नेक्स्ट क्लास से शुरू करेंगे। मेरे ख्याल से फिक्स्ड ओवरहेड वेरिएंसेस क्लियर हो गए सबको, पक्का? चलो बाकी नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करते हैं। टिल देन थैंक यू।